बेटा अपना टेस्ट रिपोर्ट लाए क्या? हाँ सर जी। इस रिपोर्ट का क्या होगा सर? बेटा लड़की वालों ने मांगा है, वह चेक करना चाहते हैं कि लड़के का टेस्टोस्टेरोन और सीमन लेवल कैसा है, पर्याप्त मात्रा में है अथवा नहीं है। इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? मैं एक स्मार्ट बॉय हूँ, अच्छा कमाता हूँ, क्या इतना इनफ नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप एक स्मार्ट बॉय हो, अच्छे पोस्ट पर हो, अच्छा कमाते भी हो, फिर भी लड़के वाले इस बात को लेकर कंफर्म होना चाहते हैं कि आप शादी के बाद उनकी लड़की का केयर कर पाओगे या नहीं, उसे अच्छे से लव कर पाओगे या नहीं। क्या मेरे पास हाई लेवल टेस्टोस्टेरोन एंड सीमन होगा तभी मैं उनकी लड़की को अच्छी तरह से लव एंड केयर कर पाऊँगा? हाँ, बिल्कुल ठीक, सही समझ रहे हो बेटा। दुनिया जागरूक हो चुकी है, लोग अब जान चुके हैं कि खुशहाल जीवन का रहस्य आदमी के शरीर के अंदर रहने वाले सीमन और टेस्टोस्टेरोन लेवल पर निर्भर करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशल सिंह, बिजनेस कंसल्टेंट एंड कोच। स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल पर केवल बिजनेस के एजुकेशन ही लिए। अब आपको एक ऐसी एजुकेशन की आवश्यकता है जो बहुत से लोगों के जीवन का कभी कभी 50% समस्या का कारण बनता है। यह एजुकेशन आपको किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं दिया जाता है। हाँ, लेकिन आप यह एजुकेशन सीखते जरूर हैं समाज में फैले गलत अफवाहों और भ्रांतियों से, और आप इसका गलत प्रैक्टिस करके अपने जीवन में बहुत से मानसिक और शारीरिक समस्या को खड़ा कर लेते हैं। जी हाँ, मैं सेक्स एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। सेक्स एजुकेशन लेना और इसका सही तरीके से प्रैक्टिस करना उतना ही जरूरी है जितना कि औपचारिक शिक्षा लेकर अभ्यास करके, सही अभ्यास करके अपनी लाइफ को वेल्दी और हैप्पी बनाकर जीवन भर एंजॉय करना। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे सेक्सोलॉजिस्ट से परिचय कराने वाला हूँ जिन्होंने यह प्रण लिया है कि जब तक समाज में फैले गलत सेक्स एजुकेशन एंड प्रैक्टिस को वह जड़ से खत्म नहीं कर देंगे, वह छोड़ेंगे नहीं। तो वार्म वेलकम करते हैं डॉक्टर रंजीत केसरी सर का। डॉक्टर साहब नमस्ते सर। नमस्कार मैं सर। डॉक्टर रंजीत केसरी, को फाउंडर ऑफ हेल्थ का वाईफाई। सबसे पहले तो मैं आपका अभिवादन करता हूं और आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। और पूरे विश्वास और पूरे जोश के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि आज इस प्रोग्राम में आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं हजारों लोगों तक अपनी बात रख सकता हूं, जिससे कि समाज में फैली सेक्स एजुकेशन एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड गलत बातें, तमाम अफवाहें, भ्रांतियां सब कुछ जड़ से खत्म हो जाए। डॉक्टर आर के सर, सबसे पहले मैं आपसे जोश टॉक के इस वीडियो में आपके बारे में राय जानना चाहूंगा आपकी। मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो देखी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ ऐसे, एंड मेरे माइंड में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं। लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं सर? जी हाँ सर, मैंने इस वीडियो को देखा तो जरूर है, और इस पर कुछ भी बोलने से पहले मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है जिससे कि मैं किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी क्रिएट करूं, जिस तरीके से संदीप माहेश्वरी जी और प्रखर जी के बीच क्रिएट हो गई है। तो वीडियो के संबंध में मैं सिर्फ वही कहूंगा जो केवल और केवल फैक्ट है, मैं उसको ही रखूंगा, और गॉड न करे किसी बच्चे के साथ ऐसा हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस वीडियो को आप लोगों को 45 सेकंड में एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि हर लड़की की इच्छा होती है कि उसकी मैरिज उसके ड्रीम बॉय के साथ हो, जैसा कि इस वीडियो में इस बच्ची की मैरिज हुई, बट जिस तरीके से उन्होंने अपनी ड्रीम लाइफ सोची थी उस तरीके से नहीं चल रहा था। इनको अपने ससुराल में अपनी ही फैमिली एंड हस्बैंड से बहुत ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ा। इनको अपने ही घर में बिल्कुल एक मेड की तरह रखा गया, नॉट अ क्वीन। इन्होंने कई बार सुसाइड करने तक की सोची। They all started treating me like a housemaid. यह एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। डॉक्टर रंजीत सर, मुझे केवल आपसे दो ही सवाल का जवाब जानना है। पहला ये कि वह लड़का जो अपनी ड्रीम गर्ल के पीछे भागता फिरता था, शादी के कुछ समय बाद आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वह टॉर्चर करना शुरू कर देता है? एंड सेकंड, वह लड़का जो शादी से पहले हमारी इतनी केयर किया करता था, शादी के कुछ समय बाद वह ना तो केयर करता है और ना ही प्यार। ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? कुशाल सर, आपके इन सभी सवालों का एक ही जवाब है मेरे हिसाब से। इन सारे सवालों के यदि मैं एक लाइन में आंसर दूं तो वह होगा लो सीमन एंड लो सेक्स डिजायर। कुछ लोगों को यह बात बिल्कुल बकवास एंड फालतू लग सकता है, बट जैसे गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड और जिसके होने और मानने से पूरी दुनिया का संचालन होता है, ठीक उसी प्रकार से यह भी एक परम सत्य है कि सीमन इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इसी तत्व के होने से ही हमारे और आपके शरीर की सारी क्रियाएं पूर्णतया संचालित होती हैं।
अन्यथा बिना सीमन या कम सीमन वाले मनुष्य का जीवन एक फटे हुए बांस की तरह होता है, जिसका कि इस जीवन में कोई महत्व नहीं। जिस भी व्यक्ति में इस मूल तत्व की कमी है ना, वह ना तो शारीरिक और ना ही सामाजिक किसी भी तरह की दायित्व को पूरा नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल निस्तेज, निष्प्रयोज्य होता है और अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए दूसरों पर नहा के रोब झाड़ता फिरता है। मैं आप लोगों को इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और आपको महसूस भी कराऊंगा विथ एग्जाम्पल। कहिए कुशाल सर, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लीज एक्सप्लेन करिए। तो कुशाल सर, हम बात कर रहे थे यंगस्टर्स की, तो जिन्हें अक्सर करके सेक्स करने की डिजायर होती होगी और इस इच्छा या डिजायर को प्राप्त करने के लिए समाज में एक मानक बनी हुई है जिसे पूरा भी करना होता है। लेकिन आज समाज के यंगस्टर्स की बात करें तो उनमें धैर्य, संतोष, ब्रह्मचर्य नाम की कोई चीज बची ही नहीं और वे अपनी वासना की पूर्ति के लिए, क्षणिक सुख के लिए, इमीडिएट डिजायर पाने के लिए पोर्नोवाच करने लग जाते हैं या मास्टरबेशन करने लगते हैं। तो पोर्नोवाच एंड मास्टरबेशन करने के बाद जब वीर्य खत्म हो जाता है तो उनका आकर्षण फीमेल के प्रति काफी कम हो जाता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, मैं समझता हूँ कि आपने इमेजिन किया होगा, महसूस किया होगा कि किस तरह से आपका अट्रैक्शन अपने अपोजिट सेक्स के प्रति या गर्ल्स के प्रति रिड्यूस हो जाता है सीमन डिस्चार्ज हो जाने के बाद। ठीक वैसे ही आप उस आदमी के बारे में सोचिए जिसके शरीर में बिल्कुल ही कम सीमन है, उसका कितना परसेंट अट्रैक्शन अपनी वाइफ के साथ होगा? हमारे हिसाब से तो 100 में से केवल 5% ही हो सकता है और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि होगा भी नहीं। अब जब अट्रैक्शन ही सब नहीं होगा तो वह ना तो लव करेगा ना केयर करेगा। अगर किसी की जीएफ है तो वह अपने केवल जीएफ का ही ना केयर करेगा, न कि सभी का, क्योंकि उसका अट्रैक्शन केवल और केवल उसकी जीएफ से ही है, न कि सबसे। अब आपने देखा ना कि किस तरीके से लो सीमन एंड लो सेक्स डिजायर की वजह से अट्रैक्शन कम हो जाने के कारण जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। सीमन सर क्या है कि सीमन एक मैग्नेट है, या बिल्कुल मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फोर्स बॉडी से निकलता है। फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होने के लिए सीमन कम होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी जाहिर सी बात है कम निकलेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स कम होगा तो अट्रैक्शन भी सर कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो लव एंड केयरनेस भी कम होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर लव एंड केयरनेस कम होगा तो रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होना ही होना है। तो कुशाल सर, मुझे उम्मीद है कि आपके व्यूअर्स और आप भी अब सीमन की पावर को लगभग समझ चुके होंगे। हाँ सर, एकदम। तो सुनिए सर, आगे आपकी बॉडी में जितना ज्यादा सीमन होगा आप उतना ज्यादा हैप्पी एंड वेल्दी होंगे। इस चीज को एक बार और महसूस करने के लिए आप फिर से रेडी हो जाइए। जो लोग मेरे पहले एग्जाम्पल से महसूस नहीं कर पाए होंगे वह मेरे इस दूसरे एग्जाम्पल से जरूर महसूस कर लेंगे। अब जरा आप अपनी आंखें बंद करिए और अपनी जिंदगी का वह पल याद करिए जब आपके शरीर में फुल सीमन था एंड हाई सेक्स डिजायर था। तो आप अपनी ड्रीम गर्ल या वाइफ के प्रति क्या सोचते थे? क्या आप उसको टॉर्चर करेंगे, चीट करेंगे, उससे बीट करेंगे? नहीं ना, बल्कि आपने ऐसा सपना देखा था, यू विल लव हर एंड लव हर लव एंड केयर हर। बट लो सीमन एंड लो सेक्स डिजायर होते ही आपने टॉर्चर, चीटिंग एंड बीटिंग करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कमजोरी वहां पर छिपानी चाहिए। अब अगर किसी मेल को कोई बीमारी होती है तो उसमें उसकी कोई जानबूझकर की गई कोई गलती नहीं होती, बट उसने अर्ली एज में मास्टरबेशन कर करके अपने सीमन एंड सेक्स डिजायर को डिस्ट्रॉय कर लिया है, जिस वजह से आज वह न तो अपने आप को बहुत आज वह भी अपने आप को बहुत कमजोर पाता है और उसी कमजोरी को छुपाने के लिए वह सामने वाले पर रौब जमाता फिरता है। अब जब लोग सीमन की उस बोतल को जिसे प्रकृति प्रदत्त फ्री में मिला हुआ है, जिसे कि उसे 70 सालों तक यूज करना था, उसको वो लोग 15 से 20 वर्ष के एज में ही रोजाना थोड़ा थोड़ा करके नाली में गिराएंगे या गिराते चले गए तो बोतल तो खाली कर दी। तो होगा क्या? आप उस अवस्था में सिर्फ एक ही चीज होती है, उनकी जिंदगी का तबाही होना शुरू हो जाता है। तमाम प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। खुद को तो बर्बाद करते ही करते हैं, खुद तो बर्बाद होते ही होते हैं, शादी के बाद अपने लाइफ पार्टनर को भी बर्बाद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नहीं तो आप ही बताइए सर कि आईवीएफ की क्या जरूरत है? बच्चा पैदा करने के लिए केवल एक ही सीमन की तो रिक्वायरमेंट होती है। क्या उनके शरीर में एक भी सीमन नहीं बची है? जबकि हर रोज सीमन बनता है, बट इनके मशीन में उतनी फोर्स ही नहीं बची है कि वह फीमेल के एग तक जा सके। जी सर, लोग अक्सर जानने की कोशिश करते हैं कि मास्टरबेशन का साइड इफेक्ट क्या होता है। डॉक्टर आर के सर, मुझे लगता है कि यही सब है मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स।
जी हाँ खुशहाल सर, यही सब मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट हैं। इसके लिए मेरे माइंड में एक और बेहतरीन एग्जांपल आ रहा है खुशहाल सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बताऊं। यस यस सर, ऑफ कोर्स बताइए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा दिया है और आपकी बात 100% सही भी है। ओके, तो सुनिए, नीरज चोपड़ा जी जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट चैंपियन है, अगर नीरज चोपड़ा अपने जेवलिन को अपने घर से फेंकते फेंकते जाता और तब तक फेंकता रहता, यानी प्रैक्टिस करता रहता जब तक कि उसकी बारी ना आ जाती, तो क्या वह भारत के लिए गोल्ड मेडल ला पाता? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेने के बाद मौके पर उसका हाथ बिल्कुल ही जवाब देने लगता। तो फिर यही कुछ आजकल के बाज भी करते हैं, इतना ज्यादा वो मास्टरबेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं कि राइट टाइम आने पर वह बेस्ट परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाते। सीमन एंड सेक्स डिजायर एंड, अपनी ड्रीम गर्ल और वाइफ के प्रति लव एंड केयर करना एंड। सीमन है सर तो हैप्पी लाइफ है। प्लीज स्टॉप मास्टरबेशन एंड स्टॉप पोर्न वॉच। यह आपकी जिंदगी एंड फ्यूचर दोनों को बर्बाद करता है। अपने सीमन का यूज तभी करें जब इसकी रिक्वायरमेंट हो, बेफालतू का नाले में बहाने से कुछ होने वाला नहीं है। मास्टरबेशन करने से जितना प्लेजर मिलता है, और हम समझते हैं कि मास्टरबेशन का 20% ज्यादा टाइम प्लेजर आपको मिलेगा अगर आप इसका यूज राइट टाइम पर करेंगे। मतलब तो सर आप समझ गए होंगे। सो बॉयज के लिए इस वीडियो में मेरी यही सीख होगी कि मास्टरबेशन को स्टॉप करें, अपने शरीर में सीमेन एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन रहने दें। नहीं तो आने वाले समय में 5 से 10 साल बाद आपको कोई भी माँ बाप अपनी लड़की शादी के लिए नहीं देगा। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, यह एक क्रूर सच है। और समाज में आपको सिर्फ और सिर्फ जलालत झेलने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अपनी लो सीमेन एंड लो सेक्स डिजायर की वजह से किसी दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करने का कारण आप ना बने। अपनी गलत आदतों के कारण ना ही आप बर्बाद हो और ना ही दूसरों को बर्बाद करें। प्लीज स्टॉप मास्टरबेशन एंड स्टॉप पोर्न वॉच। सर आप तो बिल्कुल ही भड़क गए एकदम है। और नहीं तो क्या करूं मैं, गलती करे कोई और भुगते कोई और, ये कहाँ का नियम है? अपने जवानी के आवेश में गलती करो आप, मास्टरबेशन करो आप, पोर्न देखो आप, शरीर की ताकत नाली में बहाओ आप, और शादी के बाद सारा खमियाजा भुगते लड़की। आज समाज की स्थिति यह है सर, 45% दंपति निसंतान है। उसका कारण सिर्फ इन लोगों की नादानियां है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हर उस फीमेल को एडवाइस करूंगा कि अपने ड्रीम बॉय से मैरिज करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी लाइफ में होने वाले उनके हस्बैंड का सीमन एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है कि नहीं, बिल्कुल 100% परफेक्ट है कि नहीं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि मेरा बस यदि चले तो मैं उन सभी गार्जियंस को यह एडवाइस दूं कि आप लोग जब भी शादी करें तो मेल पर्सन का सीमन एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करा करके ही शादी करें। खुशहाल सर, मेरे माइंड में एक इस समय बेस्ट उदाहरण घूम रहा है और मैं इसे पेश करना चाहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि फीमेल इस विषय पर विशेष ध्यान दें। तो पुरुष के सीमन को आप एक 5000 mAh की बैटरी मान लें। अगर किसी महिला ने, जो कि एबीसी किसी पुरुष से शादी करती है, उसका उस समय का बैटरी क्षमता 3500 mAh था, और किसी दूसरी महिला ने शादी की XYZ किसी पुरुष से, तो उस समय उसकी बैटरी की क्षमता 2000 mAh है। तो आप ही बताइए सर, कौन सी बैटरी देर तक चलेगी? इसका सीधा सा सरल उत्तर है 3500 mAh वाला बैटरी ज्यादा चलेगी। जिसमें ज्यादा क्षमता होगा वही ना आपको ज्यादा टाइम तक लव एंड केयर करेगा और घर में ज्यादा समय तक खुशहाली का माहौल रहेगा। तो फीमेल्स उठो, जागो, सीमन लेवल चेक करो। शादी करने से पहले रिपोर्ट मांगो अपने होने वाले पति से, सीमन लेवल चेक कराओ। आप लोग मेरी इस बात को सीरियसली ना लें या ना लें, लेकिन अगले 10 सालों बाद हर फीमेल अपने होने वाले हस्बैंड का रिपोर्ट चेक करा कर ही मैरिज करेगी, क्योंकि फीमेल अब हो गई है जागरूक। वह मेल की लो सीमन की वजह से अपनी जिंदगी क्यों कुर्बान करे? क्या उसकी कोई जिंदगी का कोई मतलब नहीं है? या मैं नहीं कह रहा, यह जमाने का बदलाव है और आगे आने वाले समय में समाज की यही मांग भी होगी, क्योंकि लोग इस समस्या से काफी ज्यादा संख्या में जूझ रहे होंगे और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है, सीमन एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट। अब देखना यह है कि यंगस्टर्स क्या करते हैं, कैसे अपनी जवानी बचाते हैं, कैसे अपने परिवार का वंश बढ़ाते हैं और कैसे अपने परिवार की इज्जत को धूल में मिलने से बचाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद जहां तक मैं समझता हूं, आप लोगों को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि सीमन का महत्व एक मेल पर्सन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। सीमन इज लाइफ, सीमन इज हेल्थ, सीमन इज वेल्थ, क्योंकि मनुष्य के शरीर का मूल अस्तित्व सीमन ही है
और जब सीमन मजबूत रहेगा तो आपकी बॉडी हर उस परफॉर्मेंस के लिए बराबर से तैयार रहेगा, चाहे वो सामाजिक स्तर के लिए हो या फिर पारिवारिक सुख के लिए हो या फिर शारीरिक सुख या अन्य सभी सुखों को जो आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, सेव योर सीमन एंड सेव योर लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। बाप रे बाप सर, आपने तो पूरी पोल खोल कर ही रख दिया मेल जेंडर का। जो आज तक की हिस्ट्री में जब से मनुष्य का जन्म हुआ किसी ने हिम्मत तक नहीं किया इस राज को ओपन करने का, उसे आपने एक ही वीडियो में ओपन कर दिया। आपकी हिम्मत की को मैं सलाम करता हूं और मैं आपकी बात से 100% सहमत भी हूं। मेरे हिसाब से ये वीडियो हर एक मेल और फीमेल पर्सन को देखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि वीडियो हर एक मेल और फीमेल पर्सन तक पहुंचे और जिससे वो अपनी जिंदगी में राइट डिसीजन ले सकें, तो हमारे सेक्स एजुकेशन शो कैंपेन का हिस्सा बने। इस वीडियो को अपने अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करें, रीट्वीट करें, शेयर करें। आप एक हेल्थ का वाईफाई के अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट और ट्वीट का रेफरेंस पा सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं भी अपने अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट और रीट्वीट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज एंड थैंक यू आरके सर, आपका इस वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।